सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 20 अपठित बोध पढ़ेंगे। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले कभी पढ़ा ना गया हो। बोध यानी कि उसका ज्ञान करना। अपठित का अर्थ है जिसे पढ़ा ना गया हो, ऐसे अंश, लेख या कहानी जिन्हें छात्र ने अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो, अपठित बोध कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें छात्र ने अपने पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो, वे जो गद्यांश होते हैं या कोई लेख या कहानी के अंश होते हैं, उन्हें हम अपठित बोध कहते हैं। कहानी या लेख के अंश हो तो ये अपठित गद्यांश कहलाते हैं। कविता या पद्य के अंश हो तो ये पद्यांश या काव्यांश कहलाते हैं। ठीक है, कहानी या लेख के अंश होंगे तो ये गद्यांश कहलाएंगे। वहीं अगर ये कविता और पद्य के अंश होंगे तो ये पद्यांश या काव्यांश कहलाएंगे। अंशों को पढ़कर इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी को देने होते हैं। उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। अब जो गद्यांश या पद्यांश होते हैं, इनमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर हमें जो विद्यार्थी होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं, वे अपने सोच समझ करके उत्तर देते हैं। तो उत्तर देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? दिए गए अंश को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जब हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें पूरे अंश में जो कथा है वो हमें याद हो जाएगी, और साथ ही हमसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो हम तुरंत ही उसका उत्तर दे पाएंगे। कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। जो शब्द ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं तो उनका हमें अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने जो भी हम उत्तर दें उसको अच्छे से दे पाएं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर समझ कर दीजिए। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा है, और उत्तर भी हमें देखना चाहिए कि क्या वो पूछे गए प्रश्न पर सही बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, सही उत्तर हो तो ही हमें उसे लिखना चाहिए। यदि प्रश्न के साथ विकल्प दिए गए हो तो विकल्पों को भी 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है उत्तर न लिखने के बदले वो हमें 4 विकल्प दे देता है, जिसमें से एक हमारा सही उत्तर होता है, तो उसमें से हमें सही उत्तर को ढूंढना होता है और उसको लिखना होता है। दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़कर समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है गद्यांश का। किसी जंगल में एक ताड़ का पेड़ था, उसका तना एकदम सीधा और मजबूत था। जब तेज हवा चलती थी तो जंगल के सारे पेड़ पौधे झुक जाते थे, मगर ताड़ का पेड़ तना हुआ अड़िग खड़ा रहता था। एक दिन उसकी छांव में घास का एक तिनका उगाया। ताड़ ने उससे कहा, यार तुम तो हवा के हर झोंके के साथ झुक जाते हो। घास के तिनके ने विनम्रता से उत्तर दिया, मित्र मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं। ताड़ का पेड़ इस पर प्रशंसा से फूल उठा, झूम कर बोला, हाँ बंधु, इस जंगल में सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। उसी रात जंगल में भयानक आंधी आई। घास का तिनका हर झोंके से इधर उधर डोलता रहा, पर तूफान ने ताड़ के पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया। ठीक है, तो ये थे एक कहानी का अंश। अब देखिए इसमें से क्या प्रश्न बन रहे हैं। जंगल में लगे ताड़ के पेड़ की क्या विशेषता थी? जंगल में लगे ताड़ के पेड़ का तना एकदम सीधा और मजबूत था। ठीक है, ये उसकी विशेषता थी। आगे प्रश्न है, जंगल में हवा आने पर क्या होता था? जंगल में हवा आने पर सारे पेड़ पौधे झुक जाते थे, लेकिन ताड़ का पेड़ तना हुआ अड़िग खड़ा रहता था। देखिए यहाँ पे गद्यांश में देखिए हम तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तेज हवा चलती थी, कहाँ पे? जंगल में। जब जंगल में तेज हवा चलती थी तो जंगल के सारे पेड़ पौधे झुक जाते थे, पर ताड़ का पेड़ तना और अड़िग खड़ा रहता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं जिनके हमें सटीक उत्तर यानी सही, जो बिल्कुल सही उत्तर हो वही उत्तर हमें सोच समझ कर देने होते हैं। कई जगहों पे इस प्रकार से 4 विकल्प दिए होते हैं, जिनमें से कोई एक सही उत्तर होता है और उस सही उत्तर को हमें चुनना होता है। जैसे ये वाला प्रश्न है, जंगल में लगे ताड़ के पेड़ की क्या विशेषता थी? ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे वह बहुत जल्दी झुक जाता था, वह अड़िग खड़ा रहता था, तीसरा उसका तना बहुत लचीला था, नंबर 4 वह कमजोर था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? ये वाला सही आंसर होगा कि वो सीधा खड़ा रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सही उत्तर चुन के उसे सही का निशान लगाना होता है, और साथ में हमें लिखना होता है अ ब स जो भी है वो, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर, फिर ये, और फिर हमारा जो उत्तर है जैसे कि सीधा रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अपठित बोध जो होते हैं उसमें हम किस प्रकार से उत्तर लिखते हैं, और हमें उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आप अपठित बोध में जो गद्यांश है उन पे काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। उनके गद्यांश के जो प्रश्न के उत्तर होते हैं आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको उसका अभ्यास करने में या फिर आपको प्रश्न के सटीक उत्तर ढूंढने में कठिनाई परेशानी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।